हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। डेली हम स्टडी और पढ़ाई की बातें करते हैं। आज थोड़ा पढ़ाई स्टडी को अलग करके जीवन के कार्य पद्धतियों पर नज़र डालेंगे, है ना। तो हम लॉ तो डेली पढ़ते हैं, लॉ पढ़ के हम तो लोग वकील तो बनेंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ कार्यशैलियाँ हैं। लॉ कैसे पढ़ना है इसके बारे में जानना चाहिए, है ना। तो आपने 3 इडियट मूवी देखी है, उसमें कुछ तथ्य हैं जो बहुत रोचक हैं, उनके बारे में बताएंगे। जो तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज था 3 इडियट मूवी में, उसमें जो लोग थे वो पढ़ते थे, रट्टा मारते थे, लेकिन ये तुम्हारा जो वहाँ पे रणछोड़ दास चाँचड़ था वो रट्टा नहीं मारता था, वो एक्सपेरिमेंट करता था। जो लोग पढ़ते थे वो एक्सपेरिमेंट करता था, है ना। जैसे आपको बता दें, जब वहाँ पे रैकिंग चल रही थी, रणछोड़ दास ने जो चिम्मच पे करंट का वायर दिया था, ये भी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, है ना। तो वहाँ पे क्या होता था, वो जो तुम्हारा उसका डायरेक्टर था कॉलेज का ना, वो डेली एक अंडा लेके आता था और कहता था, बोलता था कि कोयल दूसरों के अंडे गिरा के उस पर अपना राज करती है, दूसरे के घोंसले पे, है ना। तो उसका यही पूरी फिल्म में डायलॉग था, और वह मतलब किताबों का पूरा भरपूर ज्ञान दे रखा था। तो आपको जो आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि झुक के क्यों जाना पड़ेगा? झुकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो बिल्कुल सीधा व्यक्ति होता है वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। सच पूछो तो कभी आप कोई पहाड़ी पे चढ़ें या जीने चढ़ें, जीने पे चढ़ने में क्या होता है, जब जीना चढ़ते हैं तो आपको झुक झुक के जाना पड़ता है ना, जीना चढ़ते समय। लेकिन जब उतरते हैं आप जीने से, सीढ़ियों से, तब आपको सीना चौड़ा करके उतरना पड़ता है। क्यों? जब तक आप झुके रहेंगे, है ना, तब तक आप ऊंचाइयों की ओर बढ़ते जाएंगे। जिस समय आप ऊंचाई पे पहुंच के सीना चौड़ा किए, उसी समय से आप मतलब सीना चौड़ा करना मतलब हो गया घमंड। उसी समय से आपका करियर जो है नीचे अपने आप डाउन होने लगेगा। तो ज़िंदगी में कितनी भी ऊंचाइयाँ क्यों ना आ जाएं, आपको सदैव अपना जो विचार है, भावना है ना, घमंड है, उसको सदैव अपना नॉर्मल रखना है ना। इतना भी नहीं कोई आके झापड़ मारते फिर गांधीवादी बन जाओ, नहीं, इतना फिर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अपने हिसाब से आपको अपने व्यक्तित्व को मैनेज करना होता है ना। बहुत सी चीज़ें हैं। अब एक ऋषि मुनि थे, उनको एक बिच्छू बार बार डंक मारता है, लेकिन उनको क्या था कि वो बिच्छू का काम डंक मारना था, ऋषि का काम था बचाना। तो बार बार उसको हाथ पे लेके वो साइड में रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि वह बिच्छू बार बार हाथ से सर कर रहा था। तो फिर एक बार ऐसा ही हुआ कि उन्होंने साइड में रख दिया। फिर उनका शिष्य पूछ रहा कि आपको बार बार डंक मार रहा है, आप इसको तब भी बचा रहे हो। तब उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसी ऐसी बात थी, इनका काम है डंक मारना और हमारा काम है बचाना। तो सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। और आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी, है ना। सिर्फ आपने इतनी कहानी सुनी होगी, एक खरगोश था, एक कछुआ था, है ना। और उन दोनों में रेस हुई, और खरगोश जो था धीरे धीरे बढ़ता रहा, कहाँ पे? अपने मिशन की ओर। और बीच बीच में वो सहताने लगता था, विराम देना था अपनी बॉडी को। और कछुआ जो था वो भले ही धीरे चलता था, चलता था, मगर कभी उसने आराम नहीं किया। वह चलता गया और मिशन पे पहुंच गया, और उसने अपना नाम रजिस्टर कर लिया, और वह उसी प्रकार उसकी जीत हो गई, है ना। ये कहानी हम आज तक पढ़ रहे हैं। ये एक इतिहास तो है, क्या है? इतिहास है, हिस्ट्री। तो हर व्यक्ति को एक हिस्ट्री बनानी चाहिए, है ना। लेकिन इसके बाद एक और कहानी हुई, खरगोश कछुआ की फिर से रेस हुई। उस रेस में क्या हुआ पता है? कछुआ तो अपना धीरे धीरे चलता गया और खरगोश दबा के भागते गया। खरगोश जीत गया दोबारा में, क्योंकि खरगोश को पता चल गया कि हमें पथ से कभी भटकना नहीं चाहिए। तो खरगोश दौड़ता सीधा मिशन में पहुंच गया, कछुआ पहुंचता रहा। फिर बड़ा समस्या भाई साहब, फिर से रेस हुई। तो उस रेस में कुछ टर्म कंडीशन थी, है ना। उस रेस में क्या था कि कछुआ जो था उसने रेस के दौरान कुछ शर्तें रखी कि अब भाई साहब एक जो रेस होगी ना, आधा पानी होगा और आधी ज़मीन होगी, है ना। एक बार खरगोश ने जीत लिया था रेस, एक बार कछुए ने जीत लिया था। तो जब तक पानी पानी रहा, कछुआ के ऊपर खरगोश बैठ के पानी पार करता था, और जब ज़मीन आई तब खरगोश पे कछुआ बैठ के उसको मिशन को पूरा कर दिया।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब टीम वर्क होता है, आपके साथ क्लासमेट हैं 4-5 पढ़ने वाले, तो उस समय आपको बौद्धिक स्तर पे बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है ना, ये हमारा मानना है। तो सीधी सीधी बात यह है कि आपको हम बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि आप जब अकेले पढ़ रहे हैं तो 1-2 टीम मेंबर ले आओ, जिससे आप तर्क वितर्क करते रहो और आपको ज़्यादा जानकारी और ज्ञान मिल सके। जितना ज़्यादा जानकारी होगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, है ना। अब आपका वो था रणछोड़ दास चाँचड़, मास्टर वहाँ क्लास में प्रश्न करते ही रहते, है ना, बताते ही रहते थे, वो हाथ खड़ा करता था, हाँ सर ये प्रश्न का उत्तर है, उसके ऊपर उत्तर पूछ लेता था उससे, या तो उसी से प्रश्न कर लेगा मास्टर, तो मास्टर भी खड़ा खड़ा, है ना। तो मतलब सीधी सीधी बात है, वहाँ पे वो डिफिनेशन मशीनरी क्यों रहता है, अप डाउन करके बताता है ना। तो एक नॉर्मल परिभाषा सीखनी है आपको, किताबी ज्ञान नहीं लेना। किताबी ज्ञान से सिर्फ पेपर तक ही काम आता है ना। हर चीज़ का आपको सरलीकरण करना है। जैसे आप छोटे थे, अब मैथ की क्लासेस तो ली होंगी ना, तो मास्टर कहते हैं 12 में से 8 घटा दो, तो आप सीधा तो घटाते नहीं होंगे यहाँ, है ना, उंगलियों पे जोड़ के ऐसे कर दोगे, 1 2 3 4 12 और 12 में से 8 1 2 3 4 5, 12 में से 8 का कितना बचा, तो आप लोग जोड़ के बताते थे उंगलियों पे। तो वो क्या था, एक हमारा सरलीकरण था। तो अभी भी सरलीकरण करना है। मैथ तो आ गई, अब बचा क्या, हिस्ट्री, लॉ, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, उनको कैसे पढ़ोगे आप। तो उनका क्या करना है, सरलीकरण करना है आपको, आसान भाषा में आपको उसे समझाना है, आपको समझना है ना। कोई बड़ी लैंग्वेज में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आसान भाषा में जो आप समझ रहे हो, समझा रहे हो, तो आपके लिए बहुत है। क्योंकि यही एक प्रमुख उद्देश्य है कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अपना दिमाग एकत्रित स्थिति रखें, जिससे उसका जो उच्चारण है वो आपको समझ में आए, और उच्चारण के बाद जो मेन उसका हेडलाइंस है उसे अंडरलाइन करके एक साइड में उसे रखें, है ना। तो उससे आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। थ्योरी तो आप खुद ही बना लेंगे, मेन टॉपिक आप साइड में रख लो, बस आपका प्रश्न हल हो गया। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और लोग जुड़ें। धन्यवाद।